7 रंग बिरंगी नन्ही चिड़ियाओं और एक छोटा काला कौवा। चिड़िया माँ धीमी आवाज में अपने बच्चों से कहती है। बच्चों, पास आओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 7 चिड़िया और कौवा धीरे धीरे माँ के चारों ओर जमा हो जाते हैं। कौवा माँ की तरफ सबसे पहले बढ़ता है। माँ, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत थकी लग रही हो। चिड़िया माँ मुस्कुराते हुए लेकिन कमजोर आवाज में। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं अब ज्यादा जी नहीं सकती हूँ, लेकिन दिल को शांति है कि तुम सब मेरे साथ हो। कौवे बेटा, तू जानता है ना, तू मेरा अपना खून नहीं, लेकिन मैंने तुझे उसी ममता से पाला है जैसे अपनी बेटियों को। माँ, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। तूने जो प्यार दिया उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकता। बेटा, बस एक काम है जिससे तू मेरा सपना पूरा कर सकता है। सभी बच्चे ध्यान से माँ की बात सुनते हैं। बेटा, जब मैं नहीं रहूं तो तू अपनी सातों बहनों की देखभाल करना, और जब वे बड़ी हो जाए तो उनकी शादी अच्छे, समझदार और सच्चे दिल वाले वरों से करना। माँ, तू बस देखना, मैं तेरा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। चिड़िया माँ अब इस दुनिया से चली गई है। माँ चिड़िया की मौत के बाद सभी बहनें चुपचाप बैठी हैं। सभी की आंखें नम हैं। कौवा एक पत्थर पर अकेला बैठा है, चुपचाप माँ के घोंसले को देख रहा है। कौवा भैया मन ही मन अपने आप से कहता है। माँ, तूने भरोसा किया था मुझ पर। अब तेरी सातों बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं तुझे दिया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। तभी भैया कौवा का दोस्त कालू कौवा आता है और भैया कौवा से कहता है। अरे ओ राजा भाई, इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? कालू, माँ नहीं रही। अरे यार, बड़ा दुख हुआ सुनकर, सच में। पर तू इतना दुखी क्यों है? अब तो तू घर का राजा बन गया। राजा नहीं, जिम्मेदार हूँ। माँ ने कहा था कि बहनों की शादी अच्छे वरों से करूं, और मैं यही करूंगा। वाह, क्या बात है! एकदम फिल्मों जैसी कहानी बन गई ये तो। कौवा भाई और 7 राजकुमारियां। अरे पगले, बहनों की शादी करवाना इतना आसान नहीं है। कोई तुझे मुफ्त में दूल्हा थोड़ी देगा। अगर सच्चे दिल से कोशिश करूंगा तो रास्ता मिल ही जाएगा। या फिर एक और आसान रास्ता है। क्या मतलब? उन्हें बेच दे। हर चिड़िया की एक कीमत होती है। राजा लोग पिंजरे में रखकर सोने के दाने खिलाएंगे। तू अमीर हो जाएगा। कौवा भैया को गुस्सा आ जाता है और वह कालू कौवा से कहता है। शर्म कर कालू, वो मेरी बहनें हैं, माँ की आखिरी निशानी है। अरे अरे, माफ कर यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरे मजाक का वक्त नहीं है। अगर तू सच्चा दोस्त है तो साथ दे, वरना रास्ते से हट जा। कालू कौवा आंखों में अजीब सी चमक लिए चुपचाप उड़ जाता है, लेकिन मन ही मन कुछ और सोच रहा है। बहुत भोला है ये कौवा। इसका भरोसा ही इसे ले डूबेगा। कौवा भैया अपनी माँ का वादा निभाने के लिए अपनी चिड़िया बहनों के लिए वर ढूंढने निकला है। कौवा भैया वर ढूंढने के लिए काफी लंबी दूरी तय कर रहा है। कौवा भैया मन ही मन अपने आप से कहता है। माँ, मैं तेरे वचन को निभाने निकला हूँ। बहनों के लिए ऐसे वर ढूंढूंगा जो दिल के सच्चे हों, कर्म के अच्छे हों। कौवा भैया एक रंग बिरंगी फूलों के बगीचे में उतरता है। वहाँ एक तोता गाना गुनगुना रहा होता है। कौवा भैया को देख तोता कहता है। कौन आया है हमारे इलाके में नया मेहमान? मैं कौवा हूँ। मेरी 7 बहनें हैं। उनके लिए अच्छे जीवन साथियों की तलाश में हूँ। क्या आप विवाह योग्य हैं? अगर तुम्हारी बहनें मेरी तरह गाती हैं तो मैं जरूर शादी करना चाहूंगा। कौवा भैया दूसरे वर की तलाश में आगे बढ़ता है। कौवा भैया एक खेत पर पहुंचता है। वहाँ एक कबूतर अपने खेत का ध्यान रख रहा है। कौवा भैया कबूतर जी से कहता है। नमस्ते कबूतर जी, मैं अपनी बहनों के लिए योग्य वर ढूंढ रहा हूँ। क्या आप स्वयं को इस योग्य मानते हैं? जो नारी का सम्मान करे वही उसका योग्य जीवन साथी है। अगर तेरी बहनें सहमत हों तो मैं भी तैयार हूँ।
कौवा भैया उड़ता हुआ अगले जंगल की ओर निकल जाता है। कौवा भैया काफी थक गया है, लेकिन कौवा भैया को अपनी बहनों की शादी की और अपनी माँ को दिए वचन की चिंता सता रही है। कौवा भैया लगातार उड़ रहा है। काफी देर बाद वह एक जंगल में पहुँचता है, जहाँ उसे एक सुंदर मोर दिखाई देता है। वह उस मोर के पास जाता है और मोर से कहता है, मोर जी, मैं दूर के जंगलों से काफी लंबा सफर तय करके आया हूँ। मैं अपनी चिड़िया बहनों के लिए सुंदर और समझदार वर की तलाश में निकला हूँ। मैंने पास के जंगल से 2 वर तो तलाश कर लिए हैं। मैंने आपको यहाँ पर देखा, मुझे आप काफी समझदार और सुंदर दिखे। क्या आप मेरी खूबसूरत चिड़िया बहन से शादी करेंगे? अगर तुम्हारी बहनें भी मेरी तरह सुंदर हैं तो मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मेरी होने वाली पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आखिर कौवा भैया की मेहनत रंग लाई। कौवा भैया दूर दराज के जंगल जाकर अपनी 7 चिड़िया बहनों के लिए 7 वर रत्न लाया है। कौवा भैया मन ही मन काफी खुश होता है और अपनी माँ का दिया हुआ वचन को पूरा होते देख काफी ज्यादा खुश होता है। जंगल का एक सुनसान और अंधेरा हिस्सा। कालू कौवा चुपचाप वहां बैठा है, निगाहें तेज और चालाक। तभी वहां पर एक शिकारी इंसान आता है और कालू कौवा से कहता है, कालू कौवे, तूने मुझे यहाँ बुलाया था। क्या माल है इस बार? बहुत खुश नजर आ रहा है। लगता है इस बार कुछ बड़ा शिकार मिला है तुझे। 7 सुंदर चिड़िया, 7 अलग अलग रंग की, और सबसे अच्छी बात, वो सब एक ही जगह, एक ही दिन, एक ही मंडप में होंगी। क्या? 7 सुंदर चिड़िया, 7 अलग अलग रंग की? वाह यार, इस बार कालू कौवे, तूने तो मुझे खुश कर दिया। इन चिड़ियों के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे। लेकिन कब ये चिड़िया मिलेगी मुझे एक साथ? 3 दिन बाद मेरे दोस्त कौवे की बहनों की शादी है। जंगल भर के पक्षी आएंगे, लेकिन तू सिर्फ बहनों को पकड़। बाकियों की मुझे परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारे दोस्त का क्या करना है? उससे मैं निपट लूंगा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब सबसे बड़ा मूर्ख है। मैंने इसे अपने बराबर का समझा और इसने मुझे भुला दिया। 7 वर ढूंढ लाया, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं पूछा। अब मैं उसका घर भी लूंगा और उसकी बहनों को भी। देख, मंडप यही बनेगा। सब पक्षी यहां बैठेंगे। तू यहीं पेड़ के पीछे छुपा रहेगा। जब शादी शुरू हो तो तू आ जाना। मैं मौके पर शोर मचाकर भगदड़ करवा दूंगा। अरे क्या बात है, 7 चिड़िया, 7 सोने के पिंजरे। 7 चिड़ियाओं का शिकार करने के लिए शिकारी तैयारी करने चला जाता है और कालू कौवा मन ही मन सोचता है, माँ का वादा निभाना चाहता था ना? अब देख कैसे वादा भी टूटेगा। और दिल भी। तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना, कि तेरी एक बहन की शादी मुझसे करा दे। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। बहुत अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता था ना? अब उसी माँ के पास तुझे पहुंचाता हूं। सभी 7 चिड़िया बहनों की शादी की तैयारी हो गई है। रंग बिरंगी झालरें टंगी है, माहौल खुशनुमा है और कौवा भैया की काफी खुश है। भैया, देखो ना, ये मंडप कितना सुंदर लग रहा है। आपने कितनी मेहनत से इसे सजाया है। सच में भैया, आप सबसे अच्छे हमारे भैया हो। हम आपकी सगी बहनें नहीं है, तब भी आपने हमें कितने अच्छे से बड़ा किया है। आपने कभी भी हमें अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने माँ को जो वचन दिया तो वो आप अच्छे से पूरा कर रहे हो। भगवान आप जैसे भाई सभी बहनों को दे। तुम सब जैसी सुंदर बहनों के लिए तो ऐसा ही मंडप चाहिए था। हाँ, आज माँ होती तो बहुत खुश होती, लेकिन मुझे लगता है कि माँ यह सब देख रही है और देखकर काफी खुश भी हो रही होगी कि मेरे बेटे ने जो मुझे वचन दिया था वो पूरा किया। तभी कालू कौवा आता है और कौवा भैया कालू कौवा से कहता है, कालू, कहाँ छुपा है यार? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था।
क्या तुम अपनी बहनों की शादी में भी मेहमानों जैसे आओगे क्या? थोड़ी मदद करवाओ यार। हाँ, तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है। आज तो मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि सारा काम खत्म कर दूं। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब सब कुछ खत्म हो। सातों बहनें एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, अपने अपने वरों के बारे में हंसते हुए बातें कर रही है। छोटी बहन सबसे ज्यादा उत्साहित है। भैया ने तो हमारे लिए सपनों का राजकुमार ढूंढा है। वह भैया नहीं, हमारे लिए माँ का दूसरा रूप है वो। सुबह का समय, शुभ मुहूर्त का समय अब करीब आ गया है। सभी पक्षी उत्साहित है। कौवा भैया और बहनें भी काफी खुश है। पूरे जंगल में शहनाई की मधुर धुन सुनाई दे रही है। कौवा भैया अपनी बहनों को मंडप तक ले जाने के लिए तैयार है। वर पक्ष भी मंडप में तैयार बैठे हैं और दुल्हन चिड़िया का इंतजार कर रहे हैं। तभी कौवा भैया अपनी चिड़िया बहनों से कहता है, बहनों, आज हमारी माँ का सपना पूरा हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए और फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ का वादा पूरा कर लिया है। अब मेरे लिए वही काफी है। ये आप कैसी बात कर रहे हो? भगवान करे हमारी भी उम्र आपको लग जाए। आप ऐसे मौके पर कैसी बातें कर रहे हो? तभी पंडित तोता कहता है, आज इन 7 जोड़ों का मिलन सृष्टि के 7 वचनों से होगा। अचानक शिकारी तेजी से जाल फेंकता है। सब पक्षी डर जाते हैं। बहनें डर कर चिल्लाती है। कौवा भैया बिना सोचे समझे अपनी बहनों को बचाने के लिए सीधा जाल की तरफ उड़ता है। जाल कौवा भैया पर गिरता है और वो उसमें फंस जाता है। सभी बहनें बच जाती है। तभी कालू कौवा आता है जैसे वह बचाने आया हो, लेकिन अचानक एक मोर का बच्चा आता है और कहता है, कालू कौवा ने ये हमला करवाया था। मैंने इसे शिकारी से बात करते हुए देखा था। सभी पक्षी यह बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तू दोस्त था या फिर सांप? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तेरा मजाक एक भाई की जान ले चुका है। कौवा भैया जमीन पर घायल पड़ा है। सातों बहनें उसके पास हैं और रो रही है। तभी कौवा भैया धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, वादा पूरा किया। भैया तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा नहीं। मैं हर उस हवा में रहूंगा जो तुम्हारे पंखों को छुएगी। कौवा भैया मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। पूरे जंगल में चुप्पी छा जाती है।